हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम स्पीडी करेंट अफेयर 2026 वाला जो बुक है उसमें अप्रैल 2026 के जितने भी वन लाइनर करेंट अफेयर दिए गए हैं उनको आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने मई 2026 के सारे वन लाइनर करेंट अफेयर को बनाया था, जिसका वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं अप्रैल 2026 के सारे वन लाइनर करेंट अफेयर। अगर आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है या फिर कोई भी और भी कम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के सारे वन लाइनर करेंट अफेयर को, वो भी केवल एक ही वीडियो के अंतर्गत हम इसको कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है वो है जापानी ग्रैंड प्रिक्स। जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसलर कौन है? तो सबसे युवा रेसलर कौन है जिसने जापानी ग्रैंड प्रिक्स को जीता है? तो ये है एंड्रिया किमी एंटेनोली। एंड्रिया किमी एंटोनेली। अगला इसके बाद है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला जो क्वांटम कंप्यूटर है इसे आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की और 20 शहर। संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जिसका नाम है अपशिष्ट मुक्त की और 20 शहर। इसमें शामिल पहला भारतीय शहर कौन है? तो इस पहल में भारत की तरफ से कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो यह है वर्काला शहर जो केरल राज्य में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीपीय शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे द्वीपीय शक्ति अभ्यास है, तो द्वीप से याद रखना हमारा दो द्वीप है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप। तो याद रखना ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। अगला है किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी मिली है पंजाब सरकार की तरफ से। दुनिया का पहला डिजिटल जनगणना करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो दुनिया में पहला देश कौन है जिसने डिजिटल जनगणना किया है? तो ये है भारत देश। अगला इसके बाद है वो है हिमालय राज्यों को की सहायता प्रदान करने के लिए, जो हिमालय के राज्य है उनको सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की तरफ से कौन सी योजना है उसको शुरू किया गया है? तो इस योजना का नाम है प्राइड ऑफ हिल्स। अगला है एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो इसमें पहला स्थान पाया है? तो ये राजस्थान राज्य है। याद रखना है आपको, एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये राजस्थान राज्य है। अगला है किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कॉलर 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उड़ीसा और उत्तराखंड की पुलिस को। अगला इसके बाद है उसको देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो लखपति बिटिया योजना जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से शुरू की गई है। अगला है चंद्रमा के निकट भेजा गया ऑटोमिस 2 नामक मानव युक्त मिशन में को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो एक अमेरिका की एक एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, जिसके द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है ऑटोमिस 2 मानव युक्त मिशन है और इसको अमेरिका की नासा कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ कैंस सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान पर है? नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत है वो तीसरे नंबर पर है इसमें। अगला है यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये है रविचंद्रन अश्विनी। अगला है छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें जो शीर्ष पर है वो कर्नाटक है और दूसरे नंबर पर ओडिशा आया है। अगला है भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका जो स्थापना हुआ है ओडिशा राज्य में किया गया है। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समिति स्थापित करने की घोषणा की है? तो सभी जिलों में पशु कल्याण समिति की स्थापना करने की जो घोषणा है ये दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है।
अगला है किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो बुनकरों की जो मुफ्त बिजली सेवा है ये आंध्र प्रदेश राज्य की तरफ से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय कला के इतिहास में अब तक की बिक्री सबसे महंगी पेंटिंग 167 करोड़ रुपए में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो भारत के इतिहास में पहली बार कोई पेंटिंग है जो सबसे महंगा यानी 167 करोड़ में बिका है, और ये जो पेंटिंग है वो राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था। और पेंटिंग जो है वो यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग है ये। अगला इसके बाद है गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र शुरू किया है? तो मिशन मित्र की जो शुरुआत हुई है वो लद्दाख में की गई है। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया? तो जो भू भारती पोर्टल है वो तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। अगला है अपने पारिस्थितिकी पुनरुत्थान के लिए चर्चा में रहा सुखाना वन्यजीव अभियान जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये चंडीगढ़ राज्य में स्थित है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक शव पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया? तो ये जो पुस्तक लिखा है वो आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये है क्रिस्टीना कोच है। क्रिस्टीना जो कोच है वो आर्टेमिस मिशन जो 2 है ये चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला एक मिशन है, जिसके जो यात्री बनने वाली एकमात्र महिला है वो है क्रिस्टीना कोच है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसको देख लेते हैं। सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो खिताब है वो बांग्लादेश ने जीता है, और बांग्लादेश ने इसको भारत को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया है त्रिपुरा की पंचायत है। किस राज्य ने मांझे गांव अयोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान है वो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है वो है एशियाई चेस फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो अवार्ड मिला है वो अभय सिंह को दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? तो माल ढुलाई के मामले में पहले स्थान पर जो आया है वो दीनदयाल बंदरगाह को दिया गया है। किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बना दिया है? तो ये बनाने वाली है उत्तर प्रदेश राज्य की ये युवती है जिसका नाम है दिव्या सिंह। अगला इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट का पहला जो एआई स्किल सेंटर है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये जो है वो स्विट्जरलैंड है। इसको आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वच्छ पानी, स्वच्छ पानी होगा तो वो पानी कैसा स्वीट होगा, तो स्वीट से आपको याद आ जाएगा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगला है वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो वन हेल्थ जो समिट है इसका आयोजन फ्रांस में किया गया है। इसका आयोजन फ्रांस में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में ही पुस्तक जिसका नाम है वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है टी.एम. कृष्णा। इसके लेखक है टी.एम. कृष्णा। भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? तो ये जो सदस्य बनी है वो मेनका गुरुस्वामी बनी है। अगला है वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता? तो पायल नाग के द्वारा जो पदक जीता गया है वो स्वर्ण पदक है। कोई भी खिलाड़ी अगर स्वर्ण पदक जीतता है तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्वर्ण पदक जीतने वाले का हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसकी जो स्थापना है वो तमिलनाडु में की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 अप्रैल 2026 को किस बैंक ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद का शुरू किया है? तो ये जो संवाद शुरू करने वाला ऐप है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया। अगला है आओ लेआंग मोन्यू नामक वसंत उत्सव का किस राज्य में मनाया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वो नागालैंड में किया गया था। अगला इसके बाद है
चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड मिला है वो आदित्य धर को दिया गया है और इनकी जो फिल्म है वो है होम बाउंड के लिए से ये अवार्ड दिया गया है। अगला इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणबीर सिंह को दिया गया है उनकी फिल्म धुरंधर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है जी यामी गौतमी धर को दिया गया उनके फिल्म हक के लिए दिया गया। अगला है दुनिया का पहला कॉमर्शियल अपर 6GHz यानी 6G हर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश में लॉन्च किया गया है? तो इसका जो लॉन्च किया गया वो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है वो है भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया? तो इसका जो लॉन्च किया गया है वो सिक्किम में किया गया है। महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोखर सप्ताह को किस स्थान पर लॉन्च किया? तो इसका जो लॉन्च किया गया है वो नई दिल्ली से किया गया। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित कर दिया है? तो तेलंगाना ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी की सूची में घोषित कर दिया गया है। अगला इसके बाद देख लेते हैं। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो बेंगलुरु में किया गया है। भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए IOS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा है? तो जो नौसेना जहाज है उसका नाम है INS सुयना। INS सुयना जो है वो भारत और मालदीव के बीच एक मिशन हुआ है जिसका नाम है IOS सागर मिशन है, जिसके तहत भारत की तरफ से INS सुयना जो जहाज उसको भेजा गया है। किसने अपना नया AI मॉडल मस्क स्पार्क पेश किया? तो ये मेटा के द्वारा किया गया है। अगला इसके बाद है नाइट्व AI नामक AI टूल को किस राज्य की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये गुजरात राज्य की पुलिस के द्वारा किया गया है। चर्चा में है कलाई 11 जल परियोजना है, ये किस राज्य में है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो T20 में 9 विकेट लेने वाली पहली जो महिला बनी है ये लारा कॉर्डोसो है, ये ब्राजील के हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया? तो ये उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। CP राधाकृष्णन के द्वारा हमारा जो संविधान है उसको सिंध भाषा में लॉन्च किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है कौन सा देश 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी करने से पीछे हट गया? तो ये भारत देश है। किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो तेलंगाना राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद है अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अरब लीग के जो महासचिव है ये नबील फहमी है, वो अरब लीग के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसरो ने कहाँ दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है? तो दूसरा जो गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट जो है इसका आयोजन श्रीहरिकोटा में किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद है किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन सा बंदरगाह है जिसने भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल केंद्र के रूप में अपना रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है मुद्रा पोर्ट में। कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्ष में फैले 200 स्थलों की खोज की है? तो यह है मिस्र में। मिस्र के द्वारा ही 6000 वर्षों में फैले 200 स्थलों की खोज की है। अगला इसके बाद है किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत को कितने पदक मिले हैं? तो भारत को कुल 17 पदक इसमें दिए गए हैं। खबरों में यही हवासोंग 11GA किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की विकसित मिसाइल है? तो ये कम दूरी की जो विकसित मिसाइल है वो उत्तर कोरिया में विकसित की गई है। मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया, उन्होंने किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो जो आशा भोसले थी ये पार्श्व गायिका थी और इन्हें पद्म विभूषण 2008 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो इसके कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलन बतौर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सेरूल ने कौन सा पदक जीता? तो उनके द्वारा ये स्वर्ण पदक जीता गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम है गंगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत NCERT में 9th क्लास के लिए एक हिंदी की नई पुस्तक निकली है जिसका नाम है गंगा रखा गया है। अगला है, नौवां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो मॉरिशस में किया गया है। भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो सीमा रेडियो स्टेशन है वो सिक्किम में लॉन्च किया गया है। USA में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो ये सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में किया गया है। तो याद रखना है, स्वामी विवेकानंद की जो प्रतिमा है वो USA के सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में स्थापित की गई है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है दस्तलिंक का 7वां संस्करण का आयोजन किया गया है? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। नारी शक्ति वंदना सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन यूपी के लखनऊ में किया गया है जिसका नाम है सांसद खेल महाकुंभ। अगला है, मार्टे कार्लो मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये जो खिताब है वो जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। अगला इसके बाद है वो है, भारतीय सेना ने कहाँ में एक लाइव फायरिंग अस्त्र अभ्यास जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र आयोजित किया है? तो ये राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में किया गया है। एक नया अभ्यास है जिसका आपको नाम याद रखना है, वो है ब्रह्मास्त्र अभ्यास। इसका आयोजन भारतीय सेना के द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। अगला है, IPL में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा जो भारतीय खिलाड़ी है वो है शुभम गिल हो गए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर आप लोगों को जो वीडियो अच्छा लग रहा होगा और इसी तरह और भी वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेटर अल्टमैन अवार्ड द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये है मिशेल स्टॉक और दीप्ति शर्मा को किया गया है। किस देश की रक्षा बल की पहली सुसान कोयल महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की। अगला है, किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो मछली पुरस्कार है वो अनीता चौधरी को मिला है। अगला इसके बाद है वो है, किसे खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने संन्यास ले लिया? तो किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे जिसका नाम है विक्टर एक्सेल्सन और इन्होंने संन्यास ले लिया? तो इनका संबंध बैडमिंटन से था। इसके बाद अगला है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दिलाने के लिए दाखिल करने में किस स्थान का पर रखा गया है? आपको याद रखना है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया? तो भारत को इसमें 6ठे नंबर पर रखा गया है। किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो याद रखना 15 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मना है? तो ये हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो भारत में किया गया। भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर्स सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। भारत का शेष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो भारत का जो शेष व्यापारिक भागीदार है ये चीन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है, साइप्रस में आयोजित फीडे वीमेंस कैंडिडेट
टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो खिताब जीतने वाले हैं वो आर वैशाली ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है वो कर्नाटक में किया गया। भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये झारखंड की टीम के द्वारा ये खिताब जीता गया है। IRCTC ने किस शहर में दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू की है? दिव्य दक्षिण यात्रा जो ट्रेन है ये शुरू किया गया है विशाखापट्टनम में किया गया। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मान मिला है वो सयानी गुप्ता को दिया गया। अगला इसके बाद क्वेश्चन है वो है किस IIT ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम शोधी केंद्र का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ है वो IIT खड़गपुर के द्वारा किया गया। राज्यसभा में तीसरी उपसभापति नियुक्त होने वाली पहली सांसद कौन बन गई है? तो राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये है हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट है किस पहली महिला T20 चैलेंज कप 2026 लॉन्च किया गया? आपको याद रखना है ICC ने कहां पहली महिला T20 चैलेंज कप लॉन्च किया है? तो इसका जो लॉन्च किया गया है वो रवांडा में किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल दर्ज किया गया? तो इसका ये है वो कर्नाटक राज्य में आता है। आपको याद रखना है याना जो गुफाएं हैं वो कर्नाटक राज्य में आती है। ये सब जो पॉइंट होते हैं जैसे ये गुफा है वो कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। ये सब स्टैटिक वाले पार्ट होते हैं और एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं, जो आप लोगों का स्टैटिक जीके पूछा जाता है उनमें यही सब पॉइंट को उठाकर क्वेश्चन में दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देकर पढ़ना है। अगला है इसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2026 की यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता प्रदान की गई है? तो जैसा को ये प्रदान किया गया है। अगला है घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना है? तो ये है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक और क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर कमेंट में देना है। आपको बताना है कि किस राज्य के द्वारा स्वर्ण पदक पुरस्कार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को DSP रैंक पर नौकरी मिलने वाली है और ऐसी घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कहाँ के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र दिया गया? तो ये बेंगलुरु को दिया गया है। किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया? तो ये राजस्थान राज्य के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दे दी है? तो ये मेघालय का है। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, गारो और खासी की पहाड़ी है वो मेघालय राज्य में ही है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। अगला है अभय नामक जो AI चैटबॉट ऐप है ये किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो तैयार करने वाले हैं वो CBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगला इसके बाद है वो है किसने पहली बार अपने न्यू गैलेन रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल? आपको याद रखना है किस पहली बार अपने न्यू गैलेन रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया गया है? तो यह है ब्लू ऑरिजिन के द्वारा। नेक्स्ट है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जो पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार पाने वाले हैं वो है CH श्रीनिवास राव। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ बनाया गया है? ये जो पार्क है वो लद्दाख के सिंधु घाटी पर बनाया गया है। अगला है ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब है ये साध्वी
समिस के कॉल के द्वारा जीता गया है। भारत की और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ आयोजित किया है? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो मुन्नार, केरल में किया गया। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय जो उद्यान है वो किस राज्य में आता है? तो ये जो है वो हिमाचल राज्य में आता है। याद रखना है, कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय जो उद्यान है हिमाचल राज्य में पड़ता है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका जो आयोजन ये शुरू किया गया है विद्रोह वो मध्य प्रदेश में किया गया है। जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू किया है? तो ये जो शुरू है वो विश्व बैंक के द्वारा किया गया है इसकी शुरुआत। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की गई है। किस अफ्रीकी देश में महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो महाराजा रणजीत सिंह की जो प्रतिमा है इसको अफ्रीकी देश मालवी में इसका स्थापना किया गया है। किस राज्य में स्थित शेखा झील पंछी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर साइट स्थल घोषित किया गया है? तो जो शेखा झील पंछी अभ्यारण्य है इसे भारत का 99 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया है। ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ राज्य में पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया गया है, भारत के 95 जो ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो भारत का 95 नंबर का जो ग्रैंड मास्टर है वो अयोन्यक घोष है, ये कलकत्ता के हैं, ये बने हैं। सुवारी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सुवोरी जो उत्सव है ये असम राज्य में मनाया जाता है। चर्चा में यहाँ R-37M मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो आपको याद रखना है, जो R-37M मिसाइल है इसको किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो रूस के द्वारा इसका विकास किया गया है। कैल मारिना गारोएंसिस नामक एक सांप है कि नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो इस जो सांप है इसकी नई प्रजाति की जो खोज है वो मेघालय राज्य में की गई है। किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? कौन सा राज्य है जिसने जानलेवा जो हथियार थे उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था लेकिन अब वो प्रतिबंध उसको हटा दिया है? तो ऐसा करने वाला जो देश है वो जापान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो दिया गया है, यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन किसे सम्मानित किया गया? किससे सम्मानित किया गया है? संतोष कुमार को। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी जो मेजबानी है वो ताशकंद के द्वारा की जाएगी। भारत का कपड़ा निर्यातक 2025-26 में कितने प्रतिशत बढ़कर 3.16 लाख करोड़ पहुंच गया है? तो भारत का जो कपड़ा निर्यात था वो 2025-26 में 2.1% बढ़कर 3.16 लाख करोड़ पहुंच चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है, किस देश के संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है? ऐसा मंजूरी देने वाला ब्रिटेन है। किस आईआईटी ने भारत का पहला श्री टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? आपको बताना है किस आईआईटी ने भारत का पहला श्री टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? तो ऐसा करने वाला आईआईटी मद्रास है। किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है? तो ऑर्थर लॉ को किया गया है। अगला है, किस देश ने 15 साल में से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया है? तो ऐसा कानून बनाने वाला है वो तुर्किया है। अगला है, किस भारतीय को US हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया? तो उपेंद्र द्विवेदी को किया गया है। नई पादप प्रजाति जिसका नाम है स्टारथेरा ओरंगलासो और स्टारथेरा ओरंगलासो की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसकी जो खोज है वो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। अगला है, AI स्मार्ट सिटी की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? तो डेटा समझौता करने वाला
जो है वो जापान के साथ भारत ने किया है। एआई स्मार्ट सहयोग की योजना के लिए भारत ने जापान के साथ अपने डेटा का समझौता किया है। भारत की पहली अल्काइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो ये जम्मू में की गई है। दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? तो ये फिनलैंड में किया गया है। फिनलैंड में अस्थायी परमाणु के कचरे को भंडारण के लिए एक गुफा टाइप का स्ट्रक्चर बनाया गया है। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी रोपड़ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। किस देश ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है? तो कौन सा देश है जिसने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है? तो ये चीन है। चीन देश के द्वारा ये किया गया है। आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द किया है जिससे बैंक के तौर पर काम करने की क्षमता समाप्त हो गई है? बैंक के तौर पर काम वो नहीं कर सकता, तो वो है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक का इससे पहले भी एक बार लाइसेंस कैंसिल हो चुका था और फिर से आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जिससे बैंक के तौर पर वो अब काम करने की उसकी क्षमता है वो समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 1855 टोल फ्री नंबर को लॉन्च किया है। भारत ने किस संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है? तो ये आईआईटी मद्रास में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, INSLN ड्राइवर X 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास है, ये भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें वो है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है, इसका जो लोकपाल है वो जय हर्षिकेश राय को नियुक्त किया गया है। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो मेघालय राज्य में ये योजना शुरू की गई है, सीएम इंस्पायर योजना। अगला है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो 26.6 करोड़ लोग इसका सामना कर रहे हैं। अगला इसके बाद है, आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये है विराट कोहली। 26 अप्रैल 2026 को नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो अशोक कुमार लाहिया को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने मशरूम मिशन शुरू किया? तो मशरूम मिशन की जो शुरुआत है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो है, किस देश की संसद में H1 वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने से संबंधित विधेयक पास किया गया है? तो ये अमेरिका है। अमेरिका के द्वारा H1 वीजा है उसको 3 साल के लिए स्थगित करने वाला विधेयक पारित किया गया। की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा यूनिवर्सिटी है वो शीर्ष पर है? कौन सा यूनिवर्सिटी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन यूनिवर्सिटी जो शीर्ष पर है? तो ये है सिंधुआ यूनिवर्सिटी जो शीर्ष पर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला है, ऑस्कर ऑफ साइंस किसे सम्मानित किया गया? ऑस्कर ऑफ साइंस से डॉक्टर अतुनी नाथ को सम्मानित किया गया है। ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कम से कम इस वीडियो को 2 बार जरूर देखें ताकि सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं। अगला है,
किस देश के सेबेस्टियन सर्वे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये केन्या देश के हैं, केन्या देश के है जिसका नाम है सेबेस्टियन सर्वे, जिसने 2 घंटा के अंदर ही मैराथन को पूरा कर लिया था। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो इसकी रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है वो बिश्केक किर्गिस्तान में की गई है। अगला आप देख लेते हैं, AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए किसे WWF के द्वारा सम्मानित किया गया? तो याद रखना आपको, AI आधारित संरक्षण जो ऐप है जिसके लिए WWF के द्वारा सम्मानित किया गया वो है एन अलीम यूसुफ को। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किसे राज्य में लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला जो एनोड मटेरियल प्लांट है ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। राघव चड्ढा सहित कितने सांसद राज्यसभा के सांसद ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं? तो ये 7 सांसद है। आपको ये भी बताना है कि राघव चड्ढा को राज्यसभा में भी कौन सा पोस्ट दिया गया है। हमने कल के कई दफे में आप लोगों को बताया था, आपको इसका जो आंसर है हमने कमेंट करके आपको बताना है। अगला इसके बाद है वो है, केंद्र सरकार ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है? तो यह है कठुआ जिले के। काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला कौन है? तो ये भारत है। भारत को इसमें कुल 16 पदक मिले हैं, जिसमें 5 स्वर्ण पदक है, 6 रजत पदक और 5 है वो कांस्य पदक हैं। अगला इसके बाद है, गुंटूर नगर निगम को किस संस्थान के द्वारा वियना में चौथा जेंडर इक्वेलिटी मोबाइलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये संयुक्त राज्य औद्योगिक विकास संगठन को दिया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा स्माइल बेगर सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। मोबाइल में बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर 2025 मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार को किससे सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मान मिला है वो SN चंद्रबाबू नायडू को दिया गया और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जिसका नाम है N चंद्रबाबू नायडू, इन्हें मुंबई में बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लॉस पलमास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन है? तो ये है INS सुदर्शनी। अगला इसके बाद है वो है, इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बनई मेनासे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये है ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है, सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मान है वो सुमित्रा गुहा एवं लक्ष्मण कृष्ण राव को दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला रखी है? तो इसकी जो आधारशिला है वो विशाखापट्टनम में रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ तक आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने अप्रैल 2026 में जितने भी वन लाइनर करेंट अफेयर जो स्पीडी करेंट अफेयर बुक में दिए गए थे उनको अच्छी तरह से कवर कर लिया। सारे क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद है अच्छी से समझ में भी आ गए होंगे। इसी तरह और भी मंथ के अगर आप वन लाइनर करेंट अफेयर जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।